गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम सारे लगे हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, पेट का हो, सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो अभी तक हम लोग गुप्त साम्राज्य हम लोग ने शुरू कर दिया था। गुप्त साम्राज्य में हम लोग ने देख लिया है उनके संस्थापक, फिर उसके बाद घटोत्कच आए थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। आज हम लोग को देखना है समुद्रगुप्त के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, समुद्रगुप्त। तो आज हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को संगीत बहुत पसंद था। तो ये कौन था? ये संगीत प्रेमी था। इसको संगीत प्रेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी, इसको संगीत प्रेमी कहते हैं। ठीक है। और इनकी उपाधि देख लीजिए। उपाधि, अच्छा, संगीत प्रेमी इनको कहा किसने था? संगीत प्रेमी मतलब कि कहाँ पर मिलता है इनका वर्णन, कहाँ पर है संगीत प्रेमी जो इनको है? ये वर्णन मिलता है, इन्होंने सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सिक्के चलवाए थे, उनमें इनका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? सिक्कों में। सिक्कों में, क्योंकि इन्होंने सिक्कों में अंकित कराया था। ठीक है, वहां से इनका उल्लेख मिलता है। अब इनकी उपाधियां देख लीजिए। उपाधि, उपाधि कौन कौन सी थी? पहले तो जब ये कवि संगीत प्रेमी है तो कवि होंगे। तो ये कविराज कह रहे हैं, कवि राज। पहली उपाधि इनकी थी कविराज। दूसरी उपाधि एक और थी, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो इनकी उपाधि हो गई अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कराया था इन्होंने। एक उपाधि इनको मिली थी लिच्छवी। लिच्छवी दौहित। लिच्छवी दौहित। एक और उपाधि थी, ये सारी पूछी जाती है एग्जामों में, तो इनको बढ़िया तरीके से याद करिए। एक उपाधि मिली थी इनको अप्रतिरथ। अप्रतिरथ। एक उपाधि और मिली थी, परक्रमांक। परक्रमांक, परक्रमांक क्यों मिली थी? परक्रमांक इनको उपाधि क्यों मिली थी? परक्रमांक इसलिए मिली थी क्योंकि ये रहा हमारा प्यारा भारत।
ये है भारत, ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा उत्तर वाला एरिया, ये हमारा दक्षिण वाला एरिया। तो ये उत्तर वाला एरिया ये क्या कहलाया? ये आर्यव्रत कराया। क्या कहलाया? आर्यव्रत। ये कहलाया आर्यव्रत। और ये दक्षिणाव्रत। दक्षिणावर्त, ठीक है। ये दक्षिणावर्त कहलाया, ये आर्यावर्त कहलाया। आर्यावर्त में इन्होंने 9 शासकों को जीता। कितने? 9 शासकों को, 9 शासक जीते। 9 शासकों को जीता इन्होंने, ठीक है। तो 9 शासकों को जीता, तो 9 शासकों को हराया, ठीक है। 9 शासकों को हराया यहाँ पर। और दक्षिण में इन्होंने 12 शासकों को, 12 शासकों को हराया था। 12 शासकों को हराया, ठीक है। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है कि इन्होंने 10 शासकों, 9 शासकों को और 12 शासकों को हराया था? तो ये उल्लेख जो मिलता है इन दोनों का, इन दोनों का जो उल्लेख मिलता है, ये उल्लेख मिलता है ये उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रसिद्ध, प्रयाग प्रसिद्ध लेख में। प्रयाग प्रसिद्ध लेख, ये बनवाया किसने था? प्रयाग प्रसिद्ध लेख। इस लेख को बनवाया जो था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था ये लेख। जानकारी इसकी मिलती है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर तो इनको लेके गया था कौशाम्बी। तो इनका जो, ये पहले जो था, ये था इलाहाबाद में। कहाँ पर था? इलाहाबाद में। मिस्टेक हो गया। अशोक तो कौशाम्बी लेके गया था, ये इलाहाबाद में था पहले। कहाँ पर था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में था। निर्माण किसने कराया? निर्माण, निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। निर्माण किसने कराया? अशोक ने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई है? नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निर्माण अशोक ने कराया था। निर्माण अशोक कराने के बाद इसको बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? इसे कौशाम्बी ले गया। कौशाम्बी, कौशाम्बी अब कौन लेके गया? अगर क्वेश्चन आता है कौशाम्बी इनको कौन लेके गया था, तो कौशाम्बी इनको अकबर लेके गए थे, ठीक है। अकबर के समय में कौशाम्बी गया था ये, अकबर मान, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को? नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नोट नहीं करना है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
भारत का नेपोलियन, जब इन्होंने यहाँ से 9 शासकों को जीता, यहाँ से 12 को जीता, तो इनको भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ये किसने कहा? ये किसने किसने कहा? ये इसको कहा गया विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि इन्होंने सब जगह जीत जीत लिया था, सब कर लिया था, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका के राजा श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, ये माँ है, ये नाम समझिए, मेघवर्मन। इन्होंने एक अनुमति मांगी थी। क्या मांगी थी? इन्होंने इन्होंने अनुमति मांगी कि गया में, गया कहाँ पर है? बिहार में। तो हमारे बिहार वासियों को भी नमस्कार, जो जो देख रहे हैं। बिहार में गया में बौद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार करने के लिए, गया में मूर्ति उर्ति बनाने के लिए, प्रचार प्रचार के लिए इन्होंने क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी। इन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ना, जिनको जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इनके दरबार में एक ऋषि थे, इनके दरबार में, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबार में ठीक है, एक कवि इतिहासकार जो भी कह लें वो थे। उनका नाम क्या था? पहले नाम देखते हैं। उनका नाम क्या था? हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। हरिशेन नाम था उनका। इन्होंने रचना करी एक। किसकी रचना करी? रचना। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना, प्रयाग प्रशस्ति लेख, उसकी इन्होंने रचना करी। किसकी रचना करी? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति लेख की।
जो हम लोग ने ऊपर देखा था ना, प्रयाग प्रशस्ति में इनको क्या होता, प्रयाग प्रशस्ति में अब लेख में इनको पता चला कि 9 राज वहां से जीते इन्होंने, आर्यवर्त से, अब 12 उन्होंने वहां से जीते, इसी लेख में मिल रहा था ना। तो इन्होंने लिखी है। ठीक है। और ये लिखा किसमें गया है, अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि ये लिखा किसमें गया है, एक बार क्वेश्चन आया भी था आरआरबी में कि ये लिखा किसमें गया है, तो किसमें लिखा गया है, ये लिखा गया है चंपू शैली में। चंपू शैली में। चंपू शैली किसको कहते हैं, क्वेश्चन आता है चंपू शैली किसे कहते हैं। चंपू शैली गद्य में और पद्य में, दोनों में लिखते हैं। लिखते हैं। ठीक है। इसको चंपू काव्य कहते हैं, जो गद्य में भी लिखी जाती है और पद्य में भी लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोग को। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही है सच में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए और कमेंट द्वारा हमको बताते रहिए भैया कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आते ही आप लोग 2-3 लोगों को शेयर करते हुए आया करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुँचे, तो उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जा रही हैं विद डायग्राम के द्वारा, जो आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ऐसी क्लास आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर किताब से द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है कि जो किताब में है सीधे सीधे उठा के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, हो गया नोट डाउन आप लोग का, हो गया होगा नोट डाउन। ठीक है, आगे चलें। इनके विजय अभियान, समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान कितने हैं, 5 चरणों में है। 5 चरणों में। ठीक है, 5 चरणों में है इनके विजय अभियान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा समुद्रगुप्त यहाँ से हो गया समाप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त समाप्त हो गया है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, वैसे हो तो गया है समाप्त, थोड़ा सा ऊपर हम लोग ने ये देखा था ना। हाँ, तो इसमें एक चीज और जगह हो तो ऐड कर लीजिए इसमें। जो दक्षिणावर्त था, ये दक्षिणावर्त, ये क्या कहलाया। एक जगह एक बार पूछा गया था सर पीसीएस में, जहाँ तक मेरे कॉल कर पा रहा हूँ पीसीएस में पूछा गया था कि दक्षिणावर्त अभियान क्या कहलाया। तो ये अभियान, ये अभियान क्या कहलाया, ये अभियान धर्म विजय, धर्म विजय कहलाया।
दक्षिणावर्त क्या कहलाया? धर्म विजय कहलाया था। ठीक है, तो हो गया होगा नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अब हमारा हो गया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कंप्लीट हो गया है पूरा, सारी चीजें बता दी गई हैं इसमें। वो संगीत प्रेमी थे, उपाधियां, किसने क्या लिखा, ठीक है, अभियानों के बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछता है जहां तक वो सारी चीजें करा दी गई हैं। ठीक है, तो समुद्र आप कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो कल मिलते हैं, चलिए फिर कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।